ये पानी की टंकी जो आप देख रहे हैं ये SCRT यानी लखनऊ में स्थित यहाँ पर पानी की टंकी है। और स्लोगन मैं कहूँ, अगर कैमरा पर्सन से दिखा दें, सामने बैनर लगा हुआ है, स्लोगन पे लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर बेटी को टंकी पर चढ़ाओ। इसके क्या कुछ मायने हैं ये भी आपको बताएंगे। उसके आगे नीचे आप एक लाइन और देख लीजिए, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली ऐसी शिक्षक भर्ती हुई जिसमें 110 115 अंक प्राप्त करने वाले लखनऊ में 21 जून से लगातार अनवरत धरने पर देने को मजबूर हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करें और 1,37,000 पदों को भरकर पूरा करें। अब हम जरा आपको टंकी दिखा देते हैं। आप ये टंकी देखिए और सारा मामला यहीं से निकलता है, क्योंकि जो टंकी है ऊपर आप देख रहे होंगे, टंकी के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं उनमें से एक महिला है, वो उसमें हैं, उसमें रह रही हैं और लगातार धरना दे रही हैं। उनकी मांगे सुनी नहीं जा रही हैं। नीचे आप देखेंगे तमाम सारे जो लोग हैं वो धरना देने को मजबूर हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। आगे आप देखेंगे यहीं पर खाना पीना बनवा रहे हैं, किसी तरह से कर रहे हैं और मजबूरी बस इस कड़कती ठंड में लगातार ये धरना पर बैठे हुए हैं। 22,000 प्लस सीटों को जोड़ने की बात की जा रही है और सरकार जो है इनकी बातें सुन नहीं रही है। कंटिन्यू ये बहुत दिनों से यहाँ पर बैठे हुए, इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात और हम इसको रखें, क्योंकि आज मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनके मुद्दों को भी उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कम से कम इनके बातों को संज्ञान में लिया जाए और आने वाले समय में क्या कुछ बातें हैं, इनकी मांगे पूरी होंगी नहीं होंगी, क्या कुछ उम्मीदें हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक द्विवेदी, मैं प्रयागराज से हूँ। सबसे पहले आपको चैनल बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने जो बयान दिया उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारी जो मांग है 6 महीने चल रही है, 21 जून से अनवरत धरना चल रहा है। हमारी मांग है 1,37,000 की जो भी सीटें हो, चाहे 22,000 चाहे 26,000, उन सभी सीटों को 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। आप देखिए हमारी एक बहन शिखापाल जी है, टंकी पर बैठी करीब 126 दिन हो गया, अभी तक कोई पक्ष का नेता नहीं है, बल्कि विपक्ष के नेता स्वयं आए। हमने उनका सम्मान किया, क्योंकि अतिथि देवो भव इसलिए सम्मान किया गया। हम 2 कारण ऐसे जिनके कारण आज हम धरना दे रहे हैं। पहला कारण तो उन्होंने 40% एकेडमिक मेरिट जोड़ी, जब इनको पता पुराने एकेडमिक वाले भी हैं, नई एकेडमिक वाले भी हैं। कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह जमाने आप लोगों को पता है मार्किंग कितनी टफ होती थी, 60% वैल्यू हुआ करती थी। आज तो सब अभ्यर्थी जितने भी हैं, सब हाई स्कूल इंटर सब 70% से ऊपर पा रहे हैं। और दूसरी गलती सरकार की ये थी, शिक्षा विभाग अधिकारी की तरफ से, जो 3 नंबर हिंदी में फ्री बांट दिए आउट ऑफ सिलेबस कह के। इससे क्या है, 15,500 से अधिक अयोग्य अभ्यर्थी पास हुए, जो कि योग्य अभ्यर्थी की नौकरी छीने। अच्छा चलिए, ये कुछ बातें हैं, इस पे हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। कितना दिन हो गया है जब से आप बैठे हुए हैं यहाँ पर? 21 जून से हम लगातार अनवरत धरने पे बैठे हुए हैं। कड़कती ठंड में आप लोग बैठ रहे हैं, धरना कहाँ से आए हैं आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए। कहाँ से वैसे आप? मैं इटावा से आया हूँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं फिरोजाबाद से आई हूँ। कहाँ से आप आई? झांसी। लखीमपुर खीरी से। कहाँ से? मऊ से। बाराबंकी से। अयोध्या, मैनपुरी। कुशीनगर से। जी। तो आप ये देखिए, प्रदेश भर में दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं और यहाँ पर बैठे हैं, कड़कती ठंड में धरना देने पे मजबूर हैं। हाँ भाई साहब, कहाँ से? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से आए। आप इतनी कड़कती ठंड में काफी दिनों से धरना दे रहे हैं, विपक्ष के कई लोग आए, अनुराग ठाकुर साहब भी आए शुरुआत में, तमाम तरह के आप देख रहे हैं। सरकार से क्या उम्मीदें लेकर के आप चल रहे हैं? हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि इतने लंबे दिनों से बच्चों का जो संघर्ष है उस पर पूरी तरह से संज्ञान में लिया जाना चाहिए तथा उसका पूरी तरह से निराकरण किया जाना चाहिए और इन योग्य अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने का काम किया। सुन क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है भाई साहब? मतलब क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि आप लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों ने अपनी बात को लेकर के घेराव भी करने की कोशिश की, तो आप लोग को वहाँ से इको गार्डन भेज दिया जाता है जहाँ प्रदर्शन करें। क्या कुछ बातें हैं, कोई क्यों नहीं सुन रहा है? किसके संज्ञान में बातें आ रही हैं और क्यों नहीं सुन रहा? हम जो धरना दे रहे हैं उसकी बातें तो सभी के संज्ञान में, ये नहीं सुन रहे हैं, वो उनका कोई ना कोई कुछ भी रहा हो, लेकिन उनको सुनना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल उनको सुनना ही पड़ना, वरना ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा जब तक वो हमारी 22,000 सीटें नहीं जोड़ते। हम यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। आप यहाँ से नहीं छोड़ेंगे? लाठीचार्ज भी हुआ, बीच में दिक्कतें हुई, क्यों भैया, क्या लग रहा है? हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे परम पूज्य योगी महाराज बाबा जी ने खुले मन से कहा था कि हम बेसिक शिक्षा में 1,37,000 पदों को भरना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास योग्य शिक्षक नहीं है। लेकिन आज हमारे पास योग्य शिक्षक भी हैं, कटा मानक को पास करके सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो मेरी योगी से ये विनम्र निवेदन है कि 1,37,000 पदों को पूरा भर दें, हम लोग साथ में न्याय कर दें। ठीक है, हम लोग यहाँ से खुशी खुशी घर चले जाएं। आप देखिए पीछे इनके बैनर भी लिखा हुआ है, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करे। क्यों भैया, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या सम्मान करे, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं 1,37,000
पूरी सीटें जो है भरना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास योग्य अभ्यर्थी ही नहीं है। तो अब तो योग्य अभ्यर्थी आ गए हैं, तब क्यों नहीं भर रहे हैं? इसलिए हम यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन सीटों को भरा जाए। जल्दी से जल्दी इन सीटों को भरा जाए। और भी हैं भाई साहब, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश है उसका भी सम्मान करें। काफ़ी दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, अपनी मांगे भी आप रख रहे हैं। आपने पूरे डिटेल में आगे बैनर पे लिखा हुआ है कि क्या कमियां रह गई हैं, किन किन कमियों की वजह से ये सरकार जो है सुन नहीं रही है, क्या कुछ बातें हैं और कब तक आप लोग बैठे रहेंगे अगर नहीं सुनेंगे तो? सर पहली बात मैं बता दूं कि मैं मंत्री जी के जिले से ही हूं और मैं मंत्री जी का वोटर हूं। गोरखपुर से हैं? मैं नहीं सर, इटवा से हूं सीधा। मंत्री जी के? जी जी। और मंत्री जी मेरे दूर के रिलेशन में भी आते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर 190 दिनों से बैठा हुआ हूँ केवल अपनी नौकरी के लिए। तो हम यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हमारी मांगे न्यायोचित है। सरकार के अधिकारियों ने गलती की है, सरकार इस गलती को माने अपनी, नहीं माने तो जो भी सीटें बची हुई हैं उन सीटों को ऐड करके और हम योग्यताधारी अभ्यर्थियों को न्याय दें, हम अपने स्कूलों में जाएं। हम लोग यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से दिन बिताते हैं, रात बिताते हैं, दिन भर ठंडक होती है। ठंड में कैसे आप लोग खाना वाना क्या क्या करते होंगे, कैसे? यहाँ सर बहुत प्रॉब्लम होती है। इतनी ठंड में हम लोग 75 जिले से जितने भाई बहन आए, बहुत प्रॉब्लम होती है, खाने पीने हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। मैं यही माननीय योगी जी से अन्य विनय करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि जो भी हमारी सीटें बची हैं 1,37,000 की वो कंप्लीट कर दें, हम लोग चले जाएँ। क्योंकि अब आचार संहिता भी लगने वाला, उससे पहले मांगे पूरी कर दें, क्योंकि 2022 में आगे आने वाले चुनाव है, उनका हम लोग पूर्ण सपोर्ट करेंगे। मतलब आप लोग का कहना है भाई चुनाव के समय में पूर्ण सपोर्ट करेंगे। आगे हम और भी आपको दिखा दें किस तरह से इन लोग यहाँ पर रहने पे मजबूर हैं। कैसे आप ये देखिए कि इन अपना बोरिया बिस्तरा जो है ये लेकर के आए हैं और इसी कड़कती ठंड में ये यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो लोग हैं मिलके खाना वाना जो भी बनाते हैं अपना, आप देख सकते हैं। साथ में जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, ऐसे ही किसी तरह से इस कड़कती ठंड में अपना धरने के साथ में अपनी जो दिनचर्या है वो भी पूरा कर रहे हैं। और क्यों, आप कहाँ से आए हैं? मैं मुरादाबाद से आया हूँ और मैं अभिभावक हूँ। मेरी पुत्री का इन बच्चों के साथ में है, तो मैं उसके स्थान पर छोटा बच्चा उस पर है। वैसे आज वो भी आई हुई है, तो अभी बाहर मार्केट गई है। मैं मतलब यशस्वी योगी जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे, इन बच्चों में जो आपकी शंका है वो शंका मिटाने की बात करना चाहता हूँ। शंका ये है उन लोगों को है कि ये दूसरे दलों के बच्चे हैं। शंका ये है कि ये निर्धन नहीं हैं। क्या आप निर्धनों को ही नौकरी दे रहे हैं, योग्य को नौकरी नहीं दे रहे? ये निर्धन अगर हैं या धनवान हैं, इनमें से जो मेरी जानकारी में है ज़्यादातर बच्चे दो चार को छोड़ के वो समर्थवान हो सकते हैं, बाकी सब गरीब और निर्धन बच्चे हैं। योग्य हैं और योग्यता के सारे पैमाने आपके पूरे कर दिए हैं इन्होंने। और जब आपके पैमानों को इन्हें पूरा कर दिया है और ये शिक्षक बना दिए आपने, तो आप इन्हें स्कूलों में भेजिए। भाई मैं तो शिक्षक होने के नाते मैं यही बात कहूँगा कि जो सच है, तो शाश्वत सत्य बात कर रहा हूँ। तो शाश्वत सत्य क्या होता है? वो जो तीनों कालों में सत्य होता है, वो झूठ हो ही नहीं सकता। सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता, लेकिन परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अभिभावक भी हैं, तमाम सारे लोग थे। लगातार जेएमडी खबर ये अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए और इसी प्रकार आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हम जो ज़मीनी जो रिपोर्टिंग है, जो ज़मीनी सच्चाई है, वो आप तक पहुंचाते रहें। बहरहाल मैं कैमरा पर्सन लकी के साथ अभिषेक सिंह, जेएमडी खबर, लखनऊ।